हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जमीर अनवर है। मैं पटना का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जमीर स्टोरी कॉर्नर। इस कहानी का टाइटल है अंधेरा सफर। रात की घड़ी में करीब 11 बजा रहा था। सड़कें वीरान थीं और आसमान में बादल उमड़ रहे थे। विशाल, जो शहर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद अब वापस अपने गांव लौट रहा था, अकेला कार चला रहा था। शहर से गांव तक का सफर करीब 2 घंटे का था। लेकिन विशाल ने कभी इतने अंधेरे और सन्नाटे में सफर नहीं किया था। वह एक पुरानी सड़क से जा रहा था जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी। यह सड़क एक शॉर्टकट थी जिसे लोग आमतौर पर दिन में इस्तेमाल करते थे। रात में यहाँ से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि इस रास्ते के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। विशाल ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वह समझदार और तर्कशील व्यक्ति था जिसे भूत प्रेत या रहस्यों पर विश्वास नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी। चारों ओर पेड़ झूम रहे थे, मानो किसी अनदेखी ताकत से हिल रहे हों। अचानक उसकी कार के इंजन ने अजीब आवाज करना शुरू कर दी। विशाल ने कार को किनारे लगाकर देखा, लेकिन कोई तकनीकी समस्या नहीं दिख रही थी। उसे लगा कि यह महज एक मामूली तकनीकी खराबी होगी जिसे ठीक किया जा सकता है। विशाल कार से नीचे उतरा और आसपास देखा। हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह कार की जांच कर रहा था, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि कोई आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। वह एक लंबा, दुबला पतला आदमी था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें एकदम खाली, गहरे काले गड्ढों की तरह थीं। आदमी ने कहा, तुम्हारी कार में कुछ समस्या है क्या? विशाल थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने सामान्य ढंग से जवाब दिया, हाँ शायद, मैं इसे खुद ही ठीक कर लूंगा। आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। वैसे भी मैं भी इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। अकेले सफर में थोड़ा साथ मिल जाए तो अच्छा होता है। विशाल को उस आदमी की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि अकेले रात के सफर में किसी की कंपनी बुरी नहीं होगी। उसने उसे कार में बैठने की अनुमति दे दी। रास्ते में आदमी चुपचाप बैठा रहा। विशाल ने उसे कुछ सवाल किए, कहाँ जा रहे हो, किस काम से? लेकिन वह हर बार सवालों को टाल देता। उसकी बातें और उसके हाव भाव विशाल को बेचैन कर रहे थे। आदमी की आंखें अक्सर विशाल की ओर स्थिर रहती, मानो वह उसे भीतर तक देख रहा हो। कुछ समय बाद विशाल ने महसूस किया कि उसकी घड़ी बंद हो गई थी। समय मानो रुक सा गया था। अचानक आदमी ने कहा, तुम इस सड़क के बारे में जानते हो ना? विशाल ने हल्के हंसी में जवाब दिया, हाँ, यहाँ भूतों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। आदमी ने धीरे से कहा, कभी कभी जो हम नहीं देखते वह ज्यादा सच होता है। इस सड़क पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन यह जगह भूलने नहीं देती। विशाल को उसकी बातें सुनकर कुछ अजीब महसूस हुआ। अब उसे लगने लगा था कि उसने इस आदमी को कार में बिठाकर गलती की है। वह जल्दी से गांव पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह कार चला रहा था, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वही पेड़, वही मोड़ बार बार आते जा रहे थे, मानो वह किसी दुष्चक्र में फंसा हो। विशाल अब डरने लगा था। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। वह व्यक्ति अब भी उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। अचानक विशाल ने ब्रेक लगाई और कहा, तुम यहीं उतर जाओ, आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक खौफनाक छाया थी। उसने कहा, अब जब मैंने तुम्हारे साथ सफर शुरू कर लिया है तो इसे खत्म भी हम दोनों को साथ ही करना होगा। विशाल अब पूरी तरह डर चुका था। वह कार से बाहर निकला और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह इस आदमी के साथ और एक मिनट भी रहा तो कुछ भयानक होगा। वह पेड़ों के बीच भागता जा रहा था जब अचानक उसकी नजर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। विशाल ने झोपड़ी के अंदर जाकर छिपने की कोशिश की। उसे लगा कि वह उस अजनबी से बच जाएगा। झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर
जाले फैले हुए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही उसे वहां एक पुराना संदूक दिखा। वह बंद था, लेकिन उस पर पुरानी धूल जमी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने उसे खोला। संदूक के अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ दर्पण और कुछ धातु की चीजें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी एक पुरानी डायरी, जिसे खोलते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरा आखिरी सफर है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया था। डायरी में गांव के बारे में, उस आदमी के बारे में और उस सड़क के रहस्य के बारे में लिखा था। यह डायरी उसी आदमी की थी जिसे विशाल ने कार में बिठाया था। वह एक मृत व्यक्ति था और जो कोई भी उसकी सवारी करता, वह कभी इस सफर से वापस नहीं लौटता। डायरी पढ़कर विशाल को समझ आ गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह उस व्यक्ति से भाग नहीं सकता था। उसने बाहर झांका और वह आदमी अब भी वहां खड़ा था, उसकी ओर देख रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। विशाल समझ गया कि यह उसका अंत था। उसने अपने आखिरी पलों में डायरी के शब्दों को याद किया और सोचा कि शायद यही उसकी नियति थी। आदमी धीरे धीरे झोपड़ी के पास आ रहा था और विशाल की सांसें थम रही थीं। जैसे ही वह आदमी झोपड़ी के अंदर आया, विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस सड़क पर जा रहे थे जब उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई कार देखी। कार के पास कोई नहीं था और न ही विशाल का कोई अता पता था। केवल कार की पिछली सीट पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसका पहला पन्ना फाड़ा हुआ था। गांव के लोग अब भी उस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन रात में कोई भी वहां से सफर नहीं करता। वे कहते हैं कि जो भी उस अजनबी के साथ सफर करता है वह फिर कभी नहीं लौटता और वह कभी खत्म नहीं होता। अंधेरा सफर कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य और रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जानने या उन पर चलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। जिज्ञासा और अविवेक कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जिनका अंजाम बुरा होता है। हर चीज का सामना तर्क और साहस से नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ समझदारी और संयम से ही बची जा सकती हैं। हर रास्ता अपनाने योग्य नहीं होता और हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन की घंटी दबाना न भूलें ताकि नई नई कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।